2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। भारत में जब हिंदूवादी सरकार बनी तब काफ़ी लोगों को ये डर था कि कम्युनल वायलेंस हो जाएगा, लेकिन 2014 से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने सरकार चलाई है उससे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लोग भी मोदी से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। मोदी ने अपने मैनिफेस्टो में बहुत सी चीज़ें लिखी थी जिनमें से 80% के ऊपर में उनका काम पूरा हो चुका है, जिसमें से एक अहम मुद्दा था ट्रिपल तलाक का, जिसके विरोध में कई सारे मुस्लिम संगठन सामने आए थे। लेकिन मोदी की सरकार जो थी वो टस से मस न हुई और उन्होंने ट्रिपल तलाक कायदा ये लागू करवाया। इससे मुस्लिम बहनों को काफ़ी राहत मिली और काफ़ी उनकी अपलिफ्टमेंट हुई। इसके अलावा दूसरा उनका बड़ा मुद्दा था यूनिफॉर्म सिविल कोड का। काफ़ी समय से यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग चल रही थी, लेकिन इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया गया और जो मोदी गवर्नमेंट का ये स्टैंड था कि हर किसी के लिए समान नागरिकता कानून होना चाहिए, वो कानून उन्होंने लागू करने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा सामने था जो वर्षों वर्षों चल रहा था, वो था राम मंदिर का मुद्दा। हर कोई जान बैठा था कि बीजेपी का सिर्फ ये चुनावी स्टंट हुआ करता था और कांग्रेस भी कटाक्ष करते हुए पूछती थी कि मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मोदी गवर्नमेंट ने इस बार वहां पे तारीख भी बताई और उसका भव्य उद्घाटन भी कर दिया। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा जो था वो था धारा 370। धारा 370 अगर हटती है तो कई बड़े बड़े संगठनों ने बोल दिया था कि कश्मीर में हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला तक नहीं बचेगा। लेकिन मोदी सरकार ने इन सब को दरकिनार करते हुए धारा 370 आर्टिकल 35A दोनों हटाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लेने के बाद में कश्मीर का जो डेवलपमेंट किया है, उसके बाद में कई सारे कश्मीरी युवा भी आज मोदी से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब तो थी मोदी सरकार की उपलब्धियां, लेकिन अभी जो मोदी सरकार का जो पेंडिंग वर्क पड़ा हुआ है उसके ऊपर में थोड़ा अगर नज़र डाले तो देखने में मिलता है कि मोदी सरकार के दो बड़े विषय हैं, जिनमें से एक अहम है जो है वन नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अभी जो मुद्दा गरमाया हुआ है वो है POK का मुद्दा। जी हाँ, वही POK जो पाकिस्तान ने हमारे से कब्जा कर रखा हुआ है और जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया था कि भारत के POK को अब भारत का हिस्सा नहीं मानते क्या, जान दे देंगे इसके लिए, ये जो बयान था ये काफ़ी वायरल हुआ था। इसके बाद में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अभी ये सही मौका आया है जब भारत पाकिस्तान से POK हासिल कर सकता है। और हर कोई जानता है कि मोदी गवर्नमेंट ने इस बार अल्टीमेटम दे दिया है। आतंकवादी कहीं पे भी छुपे हो उनको पाताल से भी ढूंढ कर लाकर भारतीय सेना और मोदी गवर्नमेंट इतनी सक्षम है कि उनको कहीं से भी ढूंढ कर उनको मारकर उनको दोज़ख की आग में जलाने का मादा रखती है। इसीलिए ये जितने भी आतंकी है या उनके आका है, ये अभी सावधान हो जाइए, क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दे दिया है और स्वयं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अल्टीमेटम दे दिया है, तो मान लीजिए ये बात कि आप तक मोदी गवर्नमेंट की निगाह पहुंच चुकी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव अभी पाकिस्तान के ऊपर में है। और जिस तरीके से पहलगाम में पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके बाद में मोदी गवर्नमेंट ने बताया ये जा रहा है कि सेना को खुला हाथ दे दिया है। अब भारतीय सेना किस तरीके से POK को अंदर लेती है और क्या ये ऑपरेशन कंडक्ट किया जाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। इसके साथ ही आपको ये बता दे, वन नेशन वन इलेक्शन भी बकेट लिस्ट का हिस्सा है मोदी गवर्नमेंट की। आने वाले समय में इसके ऊपर में भी कोई चर्चा होने की संभावना दिखती है, लेकिन अभी जो गर्म मुद्दा है वो POK का मुद्दा नजर आ रहा है। और पाकिस्तान इस बात से डरा हुआ है कि इस बार मोदी सरकार क्या करने जा रही है। क्या इस बार मोदी सरकार पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल इलाज करने जा रही है, या फिर मोदी सरकार पाकिस्तान को ही नेस्तनाबूद करने की कगार पर खड़ा कर देगी। आने वाले समय में पहलगाम में जो पाकिस्तान ने कायराना हरकत की उसका जवाब किस तरीके से मोदी सरकार देती है, इसका इंतज़ार सिर्फ हमको नहीं पूरे दुनिया को ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान रोज तिल तिल करके मर रहा है। हर कोई जानता है कि नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने बिहार में एक रैली में एक चीज़ कही थी कि आतंकवादियों को जहाँ कहीं पे भी वो होंगे, जिस जहन्नुम में वो होंगे, उनको वहाँ से ढूंढा जाएगा और उनको वहाँ से मारा जाएगा। और सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उनके आकाओं को जो सरहद पार बैठे हैं उनको भी ढूंढ कर मारा जाएगा। और मोदी गवर्नमेंट इस बात के लिए प्रख्यात है कि वो जो बोलती है वो करके दिखाती है। ऐसे और भी कंटेंट के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र TV 24।